मजदूरों के बच्चों को बिकाऊ समझते हैं क्या? मेरे सामने आके लगा रेट, मैं तेरा थप्पड़ मार मार के मुंह लाल ना कर दूं तो खबरदार। जो अगर किसान मजदूरों की महिलाओं को, बच्चों को, बेटे बेटियों को बिकाऊ किया तो बिकाऊ होगे तुम, बिकाऊ होगे तुम। ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। कौन है वो जो बोल रहे ऐसी बातें? बिकाऊ तेरे घर की बेटियां होंगी, तेरे घर के बच्चे होंगे। ये बात किसान मजदूरों के लिए दोबारा नहीं बोल देगा। हमारे जमीर पे खड़े हैं, तुम्हारे तलवे चाटते नहीं है। तो बिकाऊ तो वो हैं काचर के बीज जो तुम्हारे सोफों पे आके बैठते हैं। उनके आरोप बिल्कुल निराधार हैं। बिल्कुल नहीं, उनके आरोप उनके लिए ठीक होंगे जो काचर के बीज उनके सोफे पे बैठते हैं। हम तो इनके ये टपते हो तो इनसे मुंह परली तरफ कर ले, मुंह परली तरफ कर ले। हम तो इनके दर्शन में टोटा समझते हैं। क्या समझते हैं अपने आप को? होंगे पूंजीपति। हमारे घर नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है इलाहाबाद के गांव चाहरवाला में। सामने देख सकते हैं हमारे साथ किसान नेत्री हैं अनुसुरा हैं, जो लगातार किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं और हर तरह से एक्टिव रहते हैं। मुद्दा चाहे किसान यूनियन को लेकर किसी भी सवाल का हो, हर सवाल का ये जवाब देती हैं और खुलकर बोलती हैं। और इसी कड़ी में आज जो एक कलश यात्रा निकाली गई, जो शहीद हुए थे किसान लखीमपुर के अंदर, उनकी एक कलश यात्रा निकाली गई है। इलाहाबाद के सभी जितने भी 73 के 73 गांव हैं, सभी ढाणियाँ, वहाँ ये सभी लोग पहुँच रहे हैं उस कलश यात्रा को लेकर। और क्या मकसद है कलश यात्रा को लेकर, उनसे जो श्रद्धा सुमन चढ़ाए जा रहे हैं ग्रामीणों द्वारा, और इन दोनों प्रचार भी कर रहे हैं कि बीजेपी को ये वोट ना दे, चाहे किसी भी प्रत्याशी को बना दे जो इनके हकों की बात करे, इनके असूलों की बात करे, इनके विकास की बात करे। और इसी कड़ी में बात करेंगे बहन अनुसुरा से कि क्या मकसद है लेकर जो आए हैं कलश यात्रा। और 73 के 73 इलाहाबाद के जो गाँव है सभी में जा रहे हैं, सभी ढाणियों में जा रहे हैं और लगातार आप दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद। ये जो कलश यात्रा है, इसका मकसद देखो, एक तो यही है कि जो हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे सकें हमारे किसान भाई, मजदूर भाई। और दूसरा ये कि हम जो बीजेपी की दरिंदगी है वो भी गांव-गांव जाके दिखा सके कि ये सरकार दमन पे इतना आ चुकी है कि प्रदर्शन करते हुए अपने किसान भाइयों पे, जिसमें एक पत्रकार भी था, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की नौबत आ गई है। मतलब और तो कुछ कर नहीं सकते आप, संवाद तो कर नहीं सकते जनता से, तो उनको कुचलने की शुरुआत आपने कर दी है। ये दरिंदगी भी देख रहे हैं गांव वाले कि कैसे हमारे किसान भाइयों को, पत्रकार भाई को कुचलने का काम इस सरकार ने किया है। सुनीता दुग्गल ने एक जनसभा में कहा था, कागवाला के अंदर एक जनसभा जिसे खुलकर कहा सुनीता दुग्गल ने कि किसी माई के लाल में दम है, हम हर गांव में जाएंगे, हर गांव में हमारी टीम जाएगी, पूरी बीजेपी की टीम जाएगी, हमारे नेता जाएंगे। अगर किसानों के अंदर दम है तो हमें रोक के दिखाए। यही किसान, उन्हीं किसानों से उन्हें सुरक्षा भी मांगेगी कि मेरी सुरक्षा भी यही लोग करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके गांव में जाऊंगी। सुनीता दुग्गल के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगी? मनोरंजन अच्छा करती है, ये कहना चाहूँगी मैं। बहुत अच्छा मनोरंजन करती है, ऐसे ही जनता का मनोरंजन करते रहें। बड़ी शुभकामनाएं उनको भविष्य के लिए। अगर सांसद का कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसके बाद कॉमेडी शो भी ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मतलब जिस तरह के बचकाना बयान वो देते हैं, उनका सीरियस जवाब देने लायक ही बातें नहीं होती। उनकी सीरियस जवाब देने लायक बातें ही नहीं होती। अगर इतना ही अहंकार हो रहा है, इतना ही कहते किसी में दम है, ये है वो है, तो अगर इतना ही आपके अंदर ताकत है, इतनी पहलवानी करेड़ी है, तो पाँच बस मिलिट्री की क्यों लेके जाते हो? अनुसुरा जी, जो कांडा हैं, गोविंद कांडा जो इलाहाबाद से प्रत्याशी हैं, गोपाल कांडा है, पूरे बीजेपी, उनका कहना ये है कि किसान चाहे जितना भी मर्जी जोर लगा ले, लेकिन इस बार जो है इलाहाबाद से बीजेपी का ही प्रत्याशी जीतेगा। वो जीत का दावा कर रहे हैं, चाहे किसान आंदोलन वाले कुछ भी कर लें, किसान नेता कुछ भी कर लें, कितने समझा लें, लेकिन हमारा वोट बैंक बहुत मजबूत है और बीजेपी इसमें यहाँ से जीत कर जाएगी। उनके इस दावे के ऊपर क्या कहेंगे आप? उनके इस दावे पे मैं ये कहूँगी कि देखो, जीतना तो आसपास ही नहीं है, जमानत जब्त होनी है, लेकिन जो वोट उनको आएगा ना, वो आता भी इस बात का है। ये वोट ही नफरत का लेते हैं। मतलब ये हमेशा वोट को पोलराइज करके चलते हैं। तो ये अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इनका धंधा ही ये है ना। ये हर जगह ही नफरत की राजनीति करते हैं। तो ये मतलब जो उनको वोट मिलेगा ना, मतलब थोड़ा बहुत, वो भी इसी बात का मिलेगा, नफरत का ही मिलेगा। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, अगर किसानों के लिए तुम ऐसी बात कह रहे हो, तो जब तुम गांव में प्रचार करने आते हो, गाड़ी के आगे लिखवा के आया करो कि किसान कृपया हमें वोट ना दें। अगर इतना ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो खुद ही कह रहे हैं हमें किसानों का वोट नहीं चाहिए। खुद ही कह रहे हैं ना, किसान कुछ भी कर ले, हम तो जीतेंगे, हम तो ये करेंगे, वो करेंगे। अगर इतना ही अहंकार है तो उनका कहना है कि ये किसान कुछ भी करें, लेकिन जो किसान है इलाहाबाद के क्षेत्र का, वो हमें फिर भी वोट देगा। ये सवाल है मेरा। हाँ, इलाहाबाद का किसान को जिसके माथे पे बीजेपी ठप्पा लगाएगी, वो है क्या इलाहाबाद का किसान?
वो डिसाइड करेंगे क्या? तो दावा कर रहे हैं ना। हाँ तो दावा वही कह रही हूँ ना, मनोरंजन में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अच्छा, इसे आप मनोरंजन मानते हैं उनका? मनोरंजन ही है, मनोरंजन ही है। अगर मतलब बीजेपी के ये सेठ लोग ये ठप्पे लगाएंगे क्या कौन किसान है, ये ठप्पे लगाएंगे? ये ठप्पे लगाएंगे ये इनके नेता गांव में आके जो ये रैलियां कर रहे हैं, इतने जहरीले भाषण दे रहे हैं, इतने जहरीले भाषण दे रहे हैं, गांव की आबादी को, किसान मजदूरों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही लाड है किसान मजदूरों से, तो मजदूर के बच्चे को दे देते टिकट। सेठ, हाँ टिकट तो तुम दो लाला जी को, बड़े बड़े पूंजीपतियों को, और वोट बाड़ो तब मजदूरों के। सब समझते हैं लोग, पढ़े लिखे आजकल किसान मजदूर के बच्चे। ये किस एजेंडे पे चल रहे हैं? अगर मजदूरों के आपको पता है ज़मीन है नहीं, टोटा है, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। अगर उनकी तुम्हें इतनी चिंता है तो ये सरकारी संस्थान प्राइवेट क्यों कर रहे हो? नौकरियां कहाँ से आएंगी उनके लिए? बाबा साहब ने जो एक कोशिश करी थी, कोशिश क्या, उन्होंने तो किया ही था, बहुत कुछ किया किसानों के, गरीबों के लिए भी और हम महिलाओं के लिए भी। उन्होंने ये एक उनको हथियार दिया था कि आपको गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन मिलेगा, आपकी सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी। उस पर ही चोट कर रहे हैं, तो उसी पे चोट कर रहे हैं, सरकारी संस्थान बंद कर करके ये बरगलाने के लिए नफरत की राजनीति करते हैं। चलिए अनुसुरा जी, सवाल एक और ही बहुत अहम उठा हुआ है कि जो किसान नेता हैं, विपक्षवादा उन्हें खरीद लिया गया है, और इस कलश यात्रा के बहाने, सुनिए मेरा सवाल ध्यान से, विपक्ष के सभी बीजेपी कहने से जो मतलब सवाल उठ रहे हैं कि जो किसान नेता हैं, आप जैसे लोग जो घूम रहे हैं, उन्हें खरीद लिया गया है, और इसी बहाने कलश बहाने की यात्रा के दौरान बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। अच्छा, हाँ, विपक्षियों ने तो हमें खरीद लिया है, ठीक है। विपक्षी जो कांडा जितना तो देखो पूंजीपति कोई है भी नहीं शायद यहाँ पे, उन्होंने तो हमें खरीद लिया है। कांडा अपनी रैली के अंदर 300 की बोल के आता है, उनकी दिहाड़ी दे दो, तुम उनकी दिहाड़ी दे दो भैया, किसी के पास इतने फालतू पैसे नहीं है। हाँ तो ये बचकाना बातें ना करे। मनोरंजन तो मैं तभी तो इनको मनोरंजन कहती हूँ, थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। खरीद लिया है, तेरी बुआ यहाँ खड़ी है, आजा क्या मोल लगाएगा, तेरी मतलब मार मार के थप्पड़ तेरा भूसना भर दूँ। तो हम किसान मजदूरों के बच्चों को बिकाऊ समझते हैं क्या? मेरे सामने आके लगा रेट, मैं तेरा थप्पड़ मार मार के मुंह लाल ना कर दूँ तो खबरदार। जो अगर किसान मजदूरों की महिलाओं को, बच्चों को, बेटे बेटियों को बिकाऊ किया तो बिकाऊ होगे तुम, बिकाऊ होगे तुम। ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। कौन है वो जो बोल रहे ऐसी बातें? बिकाऊ तेरे घर की बेटियां होंगी, तेरे घर के बच्चे होंगे। ये बात किसान मजदूरों के लिए दोबारा नहीं बोल देगा। हमारे जमीर पे खड़े हैं, तुम्हारे तलवे चाटते नहीं है। तो बिकाऊ तो वो हैं काचर के बीज जो तुम्हारे सोफों पे आके बैठते हैं। उनके आरोप बिल्कुल निराधार हैं। बिल्कुल नहीं, उनके आरोप उनके लिए ठीक होंगे जो काचर के बीज उनके सोफे पे बैठते हैं। हम तो इनके ये टपते होते, इनसे मुंह परली तरफ कर ले, मुंह परली तरफ कर ले। हम तो इनके दर्शन में टोटा समझते हैं। क्या समझते हैं अपने आप को? होंगे पूंजीपति। मारे घर बोरी गिर के जावे हैं, मारे घर बोरी गिर के जाओगे, हमारी पार तो हमारे कमाई पड़ेगी, मारे कमाई एक बार पड़ेगी। मैं यहाँ घूम रही हूँ ना, तो मेरा पति काम कर रहा है, मेरी सास काम कर रही है, मेरी देवरानी मेरे बच्चों को संभाल रही है। ऐसे नहीं आंदोलन होते। ये क्या बकवासें करते हैं ये पूंजीपति लोग? इनके घर में होंगे नौकर, हमारा तो परिवार साम रहे हमारे, और हमें कह रहे भेज दे। ये बोलेंगे हमें कि ये दिहाड़ी लेके काम कर रहे हैं, बिक गए हैं। तू बता तेरा क्या मोल है, तेरे औलाद का क्या मोल है? हमारे बच्चे तो तुमने दर्द दिए, तू बताना तेरी औलाद ने दर्डना तो कितने रुपए मांगेगा? दोबारा ये बकवास से मत करें, ये बहुत शर्मनाक बात है। देश के नागरिक देख रहे हैं तुम क्या बोल रहे हो। कोई किसी का बच्चे को दर्द देते हो फिर उसका मोल लगाते हो, शर्मनाक है ये। चलो बहन जी, एक बात और बता दीजिए, जो मतलब सिंधु बॉर्डर के ऊपर एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, बेअदबी का उस पर आरोप लगाकर उसके जो डेड बॉडी थी उसके हाथ पैर काट कर बैरिकेड पर लटका दिया। इस घटना को कितना सही मानती हैं आप, कितना गलत मानती हैं? मैं हर क्राइम को निंदनीय मानती हूँ। और उसके अंदर बहन जी एक बात और भी निकल कर आई है कि जो किसान नेता हैं, आप जैसे किसान नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, छोटे बड़े जितने भी नेता हैं, सभी उस घटना से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं। पल्ला झाड़ने का क्या मतलब होता है? पल्ला झाड़ना ही मैं नहीं समझती। क्या हमने क्राइम किया है? अगर मैंने कोई क्राइम किया है उसकी जवाबदेही मेरी बनती है, बिल्कुल बनती है। लेकिन अब मेरे को ये कहे कि आप उस पर क्या कहेंगे, तो मैं ये कहूँगी निंदनीय है। करो कार्रवाई, करो कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है वो करो। जहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल निंदनीय होते हैं क्राइम, लेकिन आबादी के ऊपर क्राइम होते भी हैं, ये भी कड़वी सच्चाई है। इस गांव के अंदर क्राइम हो जाए तो आप पूरे गांव को उसका जिम्मेदार सरपंच को जाके सुली चढ़ाओगे क्या कि कैसे हो गया तुम्हारे गाँव में? वो नहीं हो सकता। जिसने क्राइम किया है उस पर तुम कानूनी कार्रवाई करो, और कानूनी कार्रवाई उससे पहले तो मैं कहती हूँ लखीमपुर वालों पे करो ना, करो ना। तुम्हारे में तन तो तुमको वो घटना दिख रही है, बिल्कुल वो निंदनीय है, लेकिन घटनाएं और भी हो रही हैं देश में।
घटनाएं और भी, मनीषा वाल्मीकि का जो हुआ था, रात को अंधेरे में तुमने फूका और बच्चे को, तो तुम्हें शर्म आई? शर्म आई? तो तुम वैसे तो संस्कारों की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, तब तुम्हें हिंदू धर्म याद नहीं आया जब रात को तुम दाह संस्कार कर रहे हो? ये बहुत बड़ी घटना थी वो। बहुत बड़ी घटना थी वो बहुत बड़ी घटना थी। परिवार को भी नजदीक नहीं आने दिया गया। नहीं आने दिया गया। लखीमपुर में क्या किया उन्होंने? 2 बार पोस्टमार्टम हुए, 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है। कहीं और क्राइम हो जाए वहाँ पे इनको, जहाँ पे मतलब सवाल उठाने का मौका मिल जाए, वहाँ पे इतनी निर्लज्जता से ये सवाल उठाते हैं। पल्ला झाड़ लिया का क्या मतलब होता है? कौन इसकी कह रहा है कि बहुत बढ़िया हुआ? कौन कह रहा है बहुत बढ़िया हुआ? मैं ये कह रही हूँ, इनके तो सवाल ही ऐसे हैं कि मतलब इन पे समझ नहीं आता कि 5 साल की 5वीं क्लास का बच्चा ऐसी बातें नहीं करता जैसे बीजेपी वाले करते हैं। अरे इतनी नंगी राजनीति, इतनी नंगा नाच कर रहे हैं राजनीति का। सारे मैं तो उन भक्तों को कहूँगी जो फिर भी इनको वोट डाल देते हैं। अरे तुम क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? देश में आग लगाना चाहते हो क्या? तुमको थोड़ा सा तो दिमाग होगा। तुम्हें क्यों नफरत हो रही है संघर्षशील लोगों से? गुलाम बन के खुश हो क्या? संघर्षशील लोग जो अपने हकों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तुम क्या चाहते हो? यहाँ तानाशाही आ जाए, यहाँ पे राज्य का राज आ जाए कि उसको कोई कुछ बोले ही ना? चलिए बहन जी, एक आखिरी सवाल आपसे। जैसे कलश यात्रा के माध्यम से आप किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, चाहे किसी भी प्रत्याशी को दो, आपके इस कलश यात्रा का जो क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ने वाला है 30 तारीख को जिस दिन मतदान होगा? कलश यात्रा का तो देखो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। कलश यात्रा एक तरह से आप ये मानिए, एक बार चुप हो जाओ एक बार, एक मिनट जवाब दीजिए। कलश यात्रा जो है वो हमारे एक स्वाभिमान की यात्रा लगा लो, चाहे आप किसानों के साथ जो इस सरकार ने किया, हम लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि ये सरकार है, ये हत्यारी सरकार 2 तारीख को। हाँ बिल्कुल, ये हत्यारी सरकार और इनके बलात्कारी उम्मीदवार, ये याद रखे जनता। बीजेपी वालों का एक बहुत बड़ा दावा ये भी है कि इस बार जब एलनाबाद का ये उपचुनाव वो जीत जाएंगे तो किसान आंदोलन भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो देखते हैं। मुंह का थप्पड़ का थोड़ा ही बिच्चा है, सामने आ जाएगा। चलिए बहन जी, आखिरी में एलनाबाद की जनता से क्या आप संदेश देना चाहेंगी? अनुसुरा जो व्यक्तिगत रूप से क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि किसी को वोट दो, आपकी मर्जी है, लेकिन नफरत से प्रभावित होकर वोट ना दें। नफरत पे वोट देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। चलिए बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ किसान नेत्री हैं अनुसुरा जी, जिन्होंने विस्तार से हमें जानकारी दी कलश यात्रा के बारे में। आप लगातार बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। हम आपको लगातार एलनाबाद चुनाव की जो जितनी भी घटना है सभी दिखाते रहेंगे। एलनाबाद से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।